नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज जोधपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई। दिल इसलिए खुश है बारिश की वजह से भी, क्योंकि जो भी पशु पक्षी थे, चिड़िया थी, जो भी जानवर थे, उनको आज रिलीफ मिल गया इस गर्मी के अंदर। और मतलब इतना मन खुश है क्या बताऊं। चिड़िया स्नान कर रही थी, भाग रही थी, उड़ रही थी, लेकिन साथ में बहुत ज़बरदस्त तूफान था। जोधपुर में काफ़ी नुकसान हुआ है। बिजली के पोल भी काफ़ी गिरे हैं आसपास, तो लाइट का भी थोड़ा इशू है ज़्यादा। तो आज हम पानी तो डाल चुके हैं, वैसे पानी तो पियेंगे जो भी है चिड़िया बर्ड्स, पर आसपास भी बहुत सारा पानी हो गया, तो कम से कम आराम मिल जाएगा जानवरों को। आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको किसी न किसी चीज़ का घमंड होता है, और उस घमंड के अंदर वो आगे वालों को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं गिनते। तो पहले हम एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम बात करते हैं। एक राजा था, वो बहुत ताकतवर और बहुत अमीर था। उस राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और इतना पैसे वाला था जिसकी पूछो मत, बहुत ज़्यादा पैसा था, धन था उसके पास में। तो उसको दिखावे का बहुत शौक था, तो हमेशा वो दिखावा करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। तो एक बार किसी ने आके उसको बताया, राजा को, सैनिक ने, कि महाराज एक यहाँ पे गुरुदेव है, जो गुरुदेव के पास में लोग बहुत जाते हैं सुनने के लिए इनकी बातें, इनकी कथा। और गुरुदेव जो कहते हैं वो लोग मानते हैं। तो अगर ये गुरुदेव ये मान ले कि आप सबसे ताकतवर और सबसे धनी हो, सबसे बलशाली हो, तो ये बात पूरे जितने भी दुनिया सब में पहुंच जाएगी और आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। तो राजा ने थोड़ा सोचा, ठीक है। तो उस गुरुदेव को बुलाया गया और अपने राजमहल में, और बहुत अच्छा भोजन करवाया गया। बहुत अच्छा भोजन कराया, फिर गुरुदेव को हर चीज़ दिखाई गई। ये मेरा महल है, ये मेरे पास सोने चांदी है, ये मेरे पास ये है, मेरे पास इतनी ताकत है, खूब सारा दिखाई गई। गुरुदेव कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराते रहे। अंत में आके राज जो दरबार होता है, उस दरबार में गुरुदेव को एक सिंहासन दिया गया, बैठ गए। फिर बोला, गुरुदेव बताइए क्या कमी है, मुझसे कोई ताकतवर है? तो गुरुदेव ने फिर मुस्कुरा दिया। फिर बोले, मुझसे कोई धनी और बलशाली है? फिर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। मुझसे कोई ज्ञानी है? फिर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। ऐसा करते करते उन्होंने कई सवाल पूछे, गुरुदेव से मुस्कुराते रहे, कुछ भी नहीं बोला। फिर गुरुदेव को उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि गुरुदेव, या तो आप मेरी ख्याति चारों तरफ कीजिए और बताइए मैं कितना ताकतवर हूँ, वरना मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। गुरुदेव कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुरा दिए। फिर बोला, गुरुदेव आपको मेरी ख्याति चारों तरफ करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कहेंगे जो करूंगा, जितना आपको धन चाहिए, जितना आपको कुछ चाहिए, राज्य चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा चारों तरफ मेरा नाम कीजिए, मेरी ख्याति बढ़ाइए। गुरुदेव मुस्कुराते रहे। फिर उनको गुस्सा आ गया। सामने एक राजमहल का एक पोल था, उस पोल के ऊपर एक फांसी का लगा हुआ था। तो सैनिकों का क्या, उस गुरुदेव को फांसी के ऊपर लटका दिया गया। तो आखिर में पूछा गया, गुरुदेव आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, या मैं करूं? तो गुरुदेव सिर्फ इतना बोले कि ये तो क्षणिक भर है, क्षण भर है। तो उसने, उसको समझ नहीं आया क्या क्षण भर है। फिर उसने, उसको क्रोध आया, उसने गुरुदेव को फांसी पे लटका दिया। गुरुदेव मर गए। ऐसा समय बीतता गया। कुछ समय बाद में पड़ोस में कोई ताकतवर राजा थे, उन्होंने इस राज्य पे हमला किया और इस राजा को हरा दिया। अब ऐसा ही समय वापस आया। वो राजा उसी सिंहासन पे बैठा था जहाँ पे पहले राजा बैठा था, और जहाँ पे वो गुरुदेव को टंगाया गया था मारने के लिए, ऊपर फांसी दी जा रही थी, वैसे वैसे उस राजा को लटका दिया गया। तभी उसको उस गुरुदेव की वो वाणी याद आई, ये तो क्षण भर है, क्षणिक भर है, कुछ पल का है। तो वो समझ गया राजा कि अरे यार, ये धन दौलत तो क्षण भर की है, ये ताकत क्षण भर की है, ये ज्ञान क्षण भर का है, और अब 2 मिनट लगेंगे, मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ये तो क्षणिक भर है। और उस राजा ने उसका, राजा का गला काट दिया और उसको भी मार दिया। तो स्टोरी मॉरल ये है कि हम जिस चीज़ का घमंड करते हैं वो सिर्फ क्षणिक भर है, और क्षणिक भर के अंदर ये कंडीशन है कि जैसे वो क्षण होते हैं, वो क्षण कभी भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई इंसान होता है, वो कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद में जैसे कोई बीमारी या उसको कुछ भी बीमारी लग के या किसी भी तरह से उसकी अगर ज़िंदगी का समय आया हुआ होता तो वो चला जाता है। तो जो भी उसके पीछे चीज़ें रहती है वो रह ही जाती है, वो कभी नहीं रहती है। तो उस गुरुदेव का ये कहना सही था, वो क्षणिक भर है और क्षण भर है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम।